15 नंबर अगला हमारा है 50 नंबर। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए स्कूल, एक स्कूल में 5/3 स्टूडेंट ऑफ बॉयज, माने 3/5 स्टूडेंट बॉयज हैं। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, स्कूल में अगर 240 गर्ल्स है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने माना कि टोटल जो बॉयज होंगे, माने टोटल स्टूडेंट, बॉयज की नहीं स्टूडेंट, हमने माना कि लेट द टोटल स्टूडेंट, लेट द टोटल स्टूडेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कह रहा है कि इन स्कूल 3/8 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, तो हमने कहा एक्स, अब यहां लिख देंगे ATQ। ठीक है, अब पहले कह रहा है कि 3/5 हमारे क्या हैं, 3/5 हमारे 5/8 जो स्टूडेंट है हमारे वो क्या है, बॉयज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इन रेशियो, तो टोटल 1 होगा। 1 स्टूडेंट, मैं टोटल स्टूडेंट हमने 1 मान लिया। 1 में से हम बॉयज को अगर माइनस करते हैं, 1 माइनस 5/8, ये हमारे बॉयज हैं, इसको माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। तो 8 1 जा 8 5, तो हो जाएगा 3/8, जो रेशियो है 3/8 गर्ल। अब हम लिख देंगे तो टोटल नंबर एक्स इंटू गर्ल्स कितना है 3/8 इक्वल टू कितनी है हमारी 240। कितने हैं 240। एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 240 मल्टीप्लाई 8/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 640 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 340। अब देखिए 640 जब हमारे टोटल स्टूडेंट आ गए तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज को निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 640 है, नंबर ऑफ गर्ल 240 है। 240 हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 400। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 400, नंबर ऑफ बॉयज हमारे 400 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग अ बुक, एक बुक पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग 7 ऑफ ए बुक, एक बुक का 7/9 भाग पढ़ने पे, ठीक, 40 पेज और लेफ्ट, माने 40 पेज क्या होते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। हाउ मेनी पेजेस आर देयर बुक, उस बुक में कुल कितने पन्ने हैं। ठीक, हमने माना बुक में कुल कितने हैं, x पन्ने हैं। हमने मान लिया कि बुक में कुल x पन्ने हैं, तो लेट बी टोटल नंबर ऑफ पेज, लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ पेज। x हो गया, हमने मान लिया। अब कितना बुक, ठीक, रेशियो ऑफ रीड बुक कितना पढ़ी है भाई। अब ये हमारा पढ़ी है बुक 7/9 बुक इसने पढ़ लिया। बुक तो हमारी 1 होगी, अब जितनी नहीं पूरी पढ़ी है बुक, तो रेशियो ऑफ अनरीड बुक, तो 1 पूरी बुक हमारी एक ही होगी, तो 1 माइनस 7/9, इसको हम कर देंगे 9 माइनस 7/9 इक्वल टू 2/9। ये हमारा क्या हो गया, इतना बुक नहीं पढ़ा है।
इतनी बुक उसने नहीं पढ़ी है। तब हम यहाँ लिख देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो कितनी नहीं पढ़ी है, टोटल बुक हमारी x है, 2/9 बुक नहीं पढ़ी है उसने। जब जो बुक नहीं पढ़ी तो रिमेन कितने बच जा रहे हैं, 40 पेज बच जा रहे हैं हमारे। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 9/2, 2 1 जा 2, 2 4, 2 10 जा 20, तो 20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 180 पेज। तो टोटल बुक के पेज कितने थे, टोटल बुक के पेज 180 पेज थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रीता हैड 300 रुपीज, रीता हैड 300 रुपीज माने उसके पास 300 रुपए थे। ही स्पेंड माने उसने खर्च किया, उसने खर्च किया और कहाँ कहाँ खर्च किया ये उसके विषय में बता रहा है। ही स्पेंड हर मनी फॉर नोटबुक माने जितनी मनी था उसका 1/3 भाग उसने कितने खर्च कर दिया, नोटबुक पे। एंड 1/4 रिमाइंडर ऑन द स्टेशनरी आइटम माने उसमें से 1/4 उसने रिमाइंडर आइटम पे खर्च कर दिया। ठीक, अब हाउ मच लेफ्ट, उसके पास कुल कितने रुपए बचे हैं ये हमको सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन हम इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जो तो पहली चीज रीता के पास कितने रुपए थे, 300 रुपीज। तो टोटल मनी कितनी, टोटल मनी 300 रुपीज थी। ठीक, अब पहला उसने करा कि ही स्पेंड 1/3 पर नोटबुक, तो स्पेंड ऑन नोटबुक पर उसने किया। तो टोटल मनी क्या था, 300 का 1/3, 3 1 जा 3, 100 रुपीज उसने क्या कह दिया, नोटबुक पे खर्च कर दिया। अब इसकी बात बोला कि ऑन नोटबुक ऑफ एंड 1/4 रिमाइंडर ऑफ द स्टेशनरी माने उसमें से जो बचा है उसका 1/4 रुपीज उन्हें स्टेशनरी आइटम पे। तो आप पहले लिख देंगे रिमेन मनी $300 माइनस 100, 200 रुपीज। अब स्पेंड ऑन स्टेशनरी आइटम, तो स्टेशनरी आइटम पे उसने टोटल मनी कितना है, 200 का 1/4 उसने कितना खर्च किया, 50 रुपीज उसने खर्च कर दिया। अब फिर रिमेन मनी या लेफ्ट अमाउंट कितना हो गया, 200 माइनस 50, 150। यही उसके पास कुल रुपए बचे। देखो पहली बात उसके पास कुल 300 रुपए थे। ठीक है, 300 रुपए थे, उसने 300 रुपए उठाया और जितनी मनी था उसका 1/5 माने 300 का 1/3 भाग उसने क्या खर्च किया, नोटबुक पे खर्च दिया। तो जो मनी थी उसका 1/3 भाग हमने निकाल लिया मनी के लिए, तो 100 रुपीज आ गई। 100 रुपीज ने किसने नोटबुक पे खर्च कर दिया। अब उसके पास 100 रुपये खर्च हो गए तो बचा कितना, 200 रुपीज। अब जो स्पेंड स्टेशनरी आइटम पे कर रहा है वो जितनी मनी है उसका 1/4 भाग को खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 1/4 भाग, 1/4 पार्ट वो स्टेशनरी आइटम पे। तो टोटल में 200 था, 1/4 का हमने इसको निकाल दिया। अब कितना है, 50 रुपीज। तो उसने स्टेशनरी आइटम पे 50 रुपीज खर्च किए। अब बचा कितना पे, 200 रुपीज था, उसमें से उसने 50 रुपीज खर्च कर दिया, तो उसके पास 150 रुपीज माने उसके पास 150 रुपीज रिमाइंडर बच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन है जो है कह रहा है कि अमित, ठीक है, अमित अर्न 32,000 रुपीज पर मंथ। ही स्पेंड 1/4 इनकम ऑफ फूड
3/10 रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट एंड 5/10 रिमाइंडर ऑन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन, हाउ मनी विल देखो अमित कर 32,000 रुपये कमाता है, ठीक है। 1/4 वो भाग अपने खाने पे खर्च कर देता है और उसमें जो बचता है 3/10 भाग हाउस रेंट और फिर जो बचता है उसका 5/21 भाग वह खर्च कर देता है किस पे, एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे। तो उसके पास कुल कितने रुपए बच रहे हैं यही पूछ रहा है। तो जैसे भी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए उसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी टाइप से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं इनकम ऑफ अमित, अमित इनकम 80 नंबर का, अमित इनकम पर मंथ कितना है 32,000 रुपीज, इतना रुपए वो कमाता है मनी। अब देखो ये खर्च किस पे कर, पहले वो फूड पर खर्च कर रहा है तो मनी स्पेंड ऑन फूड, स्पेंड ऑन फूड कितना है 32,000 इंटू 1/4। तो अब इसको निकाल दो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8,000। तो 8,000 रुपये वो क्या करता है, 8,000 रुपीज वो किस पे खर्च कर रहा है, वो फूड पे खर्च कर रहा है। 8,000 रुपये उसने फूड पर खर्च कर दिया। अब इसके बाद बचा कितना, अब इसको 32 है, फिर रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इसका मतलब 32,000 माइनस 8,000, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 24,000। अभी उसके पास 24,000 बचा है। अब इस पे कह रहा है कि इसमें हाउस रेंट, मनी स्पेंड ऑफ हाउस रेंट, मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट। तो 24,000 का ये खर्च कर रहा है भाई 3/10, 3/10 24 72 72 रुपीज, 7,200 रुपीज वो खर्च कर रहा है किस पे, हाउस पे। अब फिर से मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन, अब मनी पहले इसको निकालेंगे कितना लेफ्ट बचा मनी, ठीक। रिमेनिंग अमाउंट तो हो जाएगा 24,000 माइनस 7,200। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16,800 रुपीज आ जाएगा, इतना रुपया बचा है। अब मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन, मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन, वो एजुकेशन पे कितना कर रहा है, तो 16,800 इंटू ये 5/21 रुपीज इस पे खर्च कर रहा है। अब इसको भी कट कर देखो, कर देते हैं 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 1 3 6 जा 80, 500 800, तो 8 पंजे 40, 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज वो किस पे खर्च कर रहा है, 4,000 रुपीज वो खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। अब एट लास्ट टोटल रिमेनिंग मनी, तो अब कितना था हमारे पास 16,800 रुपीज माइनस 4,000। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,800। यही वो रुपया क्या कर रहा है, यही रुपया उसको बचा रहा है, माने 12,800 रुपए वो बचा ले रहा है। चलिए क्वेश्चन का हम फिर से एक बार समाप्त कर देते हैं। पहला है अमित एक है, अमित जी हैं। अमित जी 32,000 रुपये पर महीने कमाते हैं, माने 32,000 रुपीज पर मंथ उनका इनकम है, ठीक है। वो स्पेंड कर रहे हैं मनी फूड पर
वो 1/4 कर रहा है, जितना वो कमा रहे हैं उसका 1/4 वो मनी कर रहे हैं। तो जितना मनी कमा रहे हैं उसका 1/4, तो टोटल मनी वो 32,000 कमा रहे हैं, ठीक है। और उसमें से इन्होंने 1/4, तो 8,000 रुपये इन्होंने किस पे खर्च कर दिया, फूड पर। तो अब ये 8,000 रुपये हम निकाल देंगे, 32,000 8,000 रुपये हमने निकाल दिया तो 24,000 रुपीज़ गया। अब जो बचा हुआ मनी है उसका 3/10 भाग 3/10 पार्ट जो है वो हाउस रेंट पे खर्च कर रहे हैं, हाउस रेंट पे इन्होंने स्पेंड कर दिया। तो अब इसको हमने निकाल दिया तो 702,000 रुपीज़, 7,200 रुपीज़ आ गया। अब इसके बाद रिमेनिंग अमाउंट इसको हम फिर से निकाल देंगे तो 60,800 रुपीज़ आ गया ये। अब एजुकेशन पे वो 5.21% क्या कर रहे हैं, पार्ट खर्च कर रहे हैं। तो इसको हम निकालें तो 4,000 आ गया हमारा। अब टोटल रिमेनिंग 16,800 रुपये थे, इसमें 6,800 रुपीज़ था, इसको हमने निकाल दिया 4,000, तो 12,800 रुपीज़ उन्होंने क्या किया, बचा लिया अपना। माने सब कुछ खाने पीने के बाद, बच्चों के फीस उस भरने के बाद उन्होंने 12,800 रुपये क्या किया, उन्होंने बचा लिया। चलिए अब 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3/5 ऑफ a number exceed its 2/7 by 44 फाइंड द नंबर। माने एक नंबर है, अगर वो बढ़ जाती है तो 2/7 बढ़ जाती है तो वो कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। तो वो नंबर क्या होगी। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें मानते हैं लेट बी द रिक्वायर्ड नंबर इज x। हमने मान लिया कि लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर x। द रिक्वायर्ड नंबर हमारी क्या हो जाएगी, हमने माना कि रिक्वायर्ड नंबर हमारी x हो जाएगी, ठीक। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट 3/5 ऑफ द नंबर exceed its 2/7 by 44, that is हो जाएगा, या हम कर सकते हैं कि एडिव इस प्रकार 3/5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2/7 इंटू x प्लस 44। माने कोई दी हुई नंबर है, अगर उसमें हम जोड़ देते हैं, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर हमारी 44 बढ़ जाती है। अब इसमें से हम क्या करेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x/5 इक्वल टू 2x/7 प्लस 44। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3x/5 माइनस 2x/7 इक्वल टू 44। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 35, एलसीएम ले लेंगे हम 35, तो ये तो हो जाएगा 21x, अब हो जाएगा माइनस 10x इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 11x/35 इक्वल टू 44। अब यहाँ देख लीजिए, इस साइड देख लीजिए, तो अब इसको हम करेंगे 11x/35 इक्वल टू 44, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा, तो 11x इक्वल टू 44 इंटू 35, या x इक्वल टू 44 इक्वल टू 35/11। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो इसका मतलब 4 इंटू 35 x की वैल्यू, तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 और प्लस 2 40, 140। तो हमारे x की वैल्यू कितनी, 140, 140 जो नंबर होगी 140 होगी, ये हमारी नंबर जो आएगी 140 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा एट अ क्रिकेट लास्ट मैच, टेस्ट मैच में 2/7 स्पेक्टर्स इन द वेयर द कवर द प्लेस while 15,000 वर ओपन द फाइंड द टोटल नंबर स्पेक्टर्स। कुल कितने, एक क्रिकेट मैच था जिसमें 2/7 मैच देखने वाले थे और जिन्होंने 15,000
का क्या किया था, 15,000 का जो प्लेस था, 15,000 लोगों ने प्लेस को कवर किया था। तो कुल कितने इंस्पेक्टर्स थे, माने वहां कुल मैच देखने वालों की संख्या कितनी थी। तो चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अगर इसको हम निकालेंगे तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ इंस्पेक्टर्स इन द ओपन, ठीक, ये 20 नंबर क्वेश्चन। रेशियो ऑफ इंस्पेक्टर इन द ओपन, 1 पूरे 1 होंगे, 2/7 थे, हम इसको निकाल देंगे तो ये 5/7 आ गए इंस्पेक्टर्स। तो टोटल नंबर हमने माना कि लेट द टोटल इंस्पेक्टर्स कितने थे इन द ओपन इक्वल टू x, हमने मान लिया कुल x थी। तो 80 क्यों लगा देंगे, x इंटू 5/7 इक्वल टू 15,000, x इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो 3,000 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 21,000। कुल कितने थे, 21,000 इंस्पेक्टर्स थे। ओके, तो आपका जो रेशनल नंबर था यहीं पे होता है आपका फिनिश, रेशनल नंबर होता है फिनिश्ड। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक न्यू एपिसोड में एक न्यू चैप्टर लेके। ओके, थैंक यू।